जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत जीवन की एक अमिट सच्चाई को दर्शाती है। इंसान जो बोता है वही काटता है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने जीवन भर छल, कपट और धोखे से दूसरों का नुकसान किया, लेकिन अंत में उसे अपनी ही करतूतों का फल भोगना पड़ा। गांव का लालची मुखिया। राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुर में रघुनाथ नाम का एक व्यक्ति ग्राम प्रधान था। ऊपरी तौर पर वह गांव के लोगों की भलाई का दिखावा करता था, लेकिन अंदर से वो बहुत लालची और चालाक था। रघुनाथ ने प्रधान बनने के बाद सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सहायता राशि का बड़ा हिस्सा खुद डकार लिया। गांव वालों को झूठे वादों में उलझाकर वह अपनी तिजोरी भरता गया। गरीब किसान रामू, जिसने अपनी जमीन पर अच्छी फसल उगाई थी, सरकारी सब्सिडी के लिए प्रधान के पास गया। प्रधान जी, मेरा खेत बर्बाद हो गया, अनाज भी नहीं बचा। कुछ मदद मिल जाती तो अच्छा होता, रामू ने हाथ जोड़कर कहा। रघुनाथ ने नकली सहानुभूति जताई। अरे रामू, चिंता मत कर, मैं तेरी अर्जी ऊपर भेज दूंगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। पर असलियत ये थी कि रघुनाथ ने रामू के नाम की रकम खुद ले ली और रामू को सूखी जमीन के साथ छोड़ दिया। एक नई चाल, विधवा की जमीन हड़पना। गांव में एक विधवा महिला थी, सावित्री। उसका पति एक दुर्घटना में मर गया था और उसके नाम कुछ खेत थे। रघुनाथ ने देखा कि महिला अकेली है, तो वो उसकी जमीन पर कब्जा करने की योजना बनाने लगा। देख बहन, जमाना बहुत खराब है, तू ये जमीन किसी के नाम कर दे, वरना तेरे जान को खतरा हो सकता है, रघुनाथ ने डर दिखाते हुए कहा। सावित्री भोली थी, उसने रघुनाथ के कहने पर जमीन का आधा हिस्सा उसके नाम कर दिया। बाकी जमीन को भी हड़पने के लिए रघुनाथ ने दस्तावेजों में हेरा फेरी कर दी। गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन रघुनाथ के डर और दबदबे के आगे सब चुप हो गए। पुत्र का गर्व और गलती। रघुनाथ का एक बेटा था, अर्जुन। पिता की सत्ता से उसे भी घमंड हो गया था। वो युवाओं को धमकाता, लड़कियों को परेशान करता और अपराधों में लिप्त था। एक दिन अर्जुन ने गांव की एक लड़की, सुनीता, से बदसलूकी कर दी। गांव में गुस्सा भड़क उठा, लेकिन रघुनाथ ने अपने बेटे को बचा लिया और सुनीता के परिवार पर ही झूठा केस दर्ज करा दिया। धीरे धीरे गांव का युवा वर्ग रघुनाथ और उसके बेटे से खफा होने लगा, परंतु डर की वजह से कोई खुलकर कुछ बोल नहीं पाता था। समय का चक्र बदलता है, समय कभी किसी का सगा नहीं होता। एक दिन सरकारी जांच टीम गांव आई। गांव में आई नई कलेक्टर श्रद्धा मिश्रा तेजतर्रार और ईमानदार थीं। उन्होंने सरकारी योजनाओं का लेखा जोखा मांगा। जब कागजात की जांच हुई तो एक के बाद एक घोटाले सामने आने लगे। किसानों को जो पैसे मिलने थे वो गायब थे। विधवा सावित्री की जमीन के कागज जाली थे। श्रद्धा मिश्रा ने तुरंत रघुनाथ को नोटिस भेजा। वह घबरा गया, लेकिन फिर भी सोचने लगा कि मैंने तो ऊपर तक सब सेट कर रखा है। लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। कलेक्टर ने पुलिस को भी साथ में जोड़ा और सारे दस्तावेज जब्त कर लिए। गांव की सच्चाई सामने आती है। अब गांव वालों को एक मौका मिला। वे सभी एक एक कर सामने आए और अपने साथ हुए अन्याय को खुलकर बताया। रामू, सावित्री, सुनीता के पिता और कई अन्य लोग सबने गवाही दी। पुलिस ने अर्जुन को भी पूछताछ के लिए पकड़ा। जांच में उसके खिलाफ भी आपराधिक प्रमाण मिले। अदालत ने उसे 5 साल की सजा सुना दी। रघुनाथ को भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और दस्तावेजों में गड़बड़ी के कई मामलों में दोषी पाया गया। अदालत ने उसके खिलाफ 10 साल की सजा सुनाई। उसकी संपत्ति जब्त हो गई और पंचायत ने उसे प्रधान पद से हटा दिया। पछतावे की आग। जेल की सलाखों के पीछे बैठा रघुनाथ अब सिर्फ अपने किए पर पछता सकता था। काश मैंने लोगों का भला किया होता, आज मेरी इतनी दुर्गति न होती, वह मन ही मन सोचता। गांव में अब एक नया प्रधान चुना गया, रामू, जो ईमानदारी से काम करता था। सावित्री को उसकी जमीन वापस मिल गई। सुनीता का परिवार अब सुरक्षित था। गांव ने जाना कि झूठ, लालच और अन्याय चाहे कुछ वक्त तक फल फूल सकते हैं, लेकिन अंततः सत्य और न्याय की ही विजय होती है। उपसंहार, नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यही सीख मिलती है।
जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम दूसरों का बुरा करेंगे तो जीवन कभी हमें चैन से जीने नहीं देगा। कर्मों का फल देर से ही सही पर अवश्य मिलता है।